Like, comment, and subscribe. Like, comment. हमारे चैनल काफ़ी सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी विषय से संबंधित नई से नई वीडियो उपलब्ध हो सके। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में र शब्द का जो प्रयोग है कैसे होता है। ये हिंदी वर्णमाला में से 27वां वर्ण है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग है स्वर, दूसरा भाग है व्यंजन। ठीक है, पहला भाग है स्वर, दूसरा है व्यंजन। जिसे स्वरों की गिनती 11 है इसमें। ठीक है, स्वरों की गिनती कितनी है? 11। हिंदी वर्ण के मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन है। ठीक है, इसे 52 अक्षरी भी कहा जाता है। 52 अक्षरी यानी कि इसके टोटल 52 वर्ण है। ठीक है, व्यंजनों में से एक व्यंजन है र। र इसकी एक विशेषता यह है कि यह 4 प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं कैसे कैसे। र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप। पहले र का जो प्रयोग है देखो, रबड़, जिसे वर्ण ऐसे र का प्रयोग ऐसे किया जाता है। दूसरा र का प्रयोग सूर्य। सूर्य में देखो ऊपर किया गया है र का प्रयोग। इसी तरह दूसरी पिक्चर में है चक्कर। चक्कर में र का जो प्रयोग है क के पैर में किया गया है, यानी कि पाद में, यानी कि पैर में, पदेन कहते हैं। और इसी तरह मेट्रो में देखो ट में ऐसे र का प्रयोग किया है मेट्रो में। चलो हम पढ़ते हैं कि ऐसा कैसे होता है। जब र के बाद कोई भी स्वर, जब र के बाद कोई भी स्वर केवल इसको छोड़कर, ये इसको छोड़कर आ जाता है तो वे उसे जुड़कर पूरा र लिखता है। देखिए कैसे, र के साथ अ वर्ण आया रस। ठीक है, रस। र के साथ ई आया रिश्ता। र के साथ ऊ का प्रयोग हुआ रुपया। र के साथ ए का प्रयोग है रेत। र के साथ ओ का प्रयोग हुआ रोकना, रोकना। र के साथ आ का प्रयोग हुआ राम। र के साथ बड़ी ई का प्रयोग है रीढ़, जैसे प्रयोग है। इसी तरह र के साथ बड़ी ऊ का प्रयोग हुआ रूठना। र के साथ ए का प्रयोग हुआ रेली। र के साथ ओ का प्रयोग हुआ रोब। इसी तरह जो ऊपर वाला होता है ना र, उसे रेफ कहा जाता है। इसमें देखो परिभाषा पढ़ लेते हैं। जे रेफ वाला र, र कहलाता है। जे स्वर रहित र है, अर्थात र वर्ण के पैर में हलंत। हलंत क्या होता है? देखिए जैसे किसी भी र के पैर में ये हलंत है, जो ऐसे, ये हलंत हलंत होता है, जो जे वाला है, लिखा जाता है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय ये इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण के अंतिम मात्रा के ऊपर अंग्रेजी के सी अक्षर के समान लग जाता है। सी अक्षर किया जरा, अंग्रेजी का जो सी है ना, ऐसे लग जाता है। ठीक है, उदाहरण से क, आधा र और म, करम। कार्य, कार्य। परब, परम। ऐसा मुर्गा, मुर्गा। ऐसे गर्मी, गर्मी। इसे देखो र का ये मात्रा है ऊपर प्रयोग किया है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? रेफ। ठीक है, अगर र का प्रयोग ऊपर किया जाए उसे रेफ बोलते हैं। और आगे पढ़ते हैं हम पदेन। र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो ये अपने पहले वर्ण के साथ जोड़ा जाता है, और व्यंजन के पैर में लगने के कारण इसे व्याकरण की भाषा में पदेन कहते हैं। पैर में लगने के कारण पदेन कहते हैं। इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो तिरछी रेखा के रूप में, देखो तिरछी रेखा जैसे कर, करम, प्रेरणा, ध्रुव। इसमें र का प्रयोग देखो नीचे किया हुआ, जैसे म के ऐसे नीचे दिए गए प्रयोग म का। और दूसरा है स्वरहित व्यंजन ट और ड के साथ र के उल्टे वर्ण के रूप में, जैसे ट र, ऐसे ट्रक, जैसे ट्रक पहता है। ठीक है, ट र, ऐसे ट्रक नहीं पहता है, ट्रक पड़ता है ऐसे। ड के साथ ऐसे, जैसे राष्ट्र, ट्रक, ट्रेन, ड्रामा, ड्राइवर। ठीक है, आगे है महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बातें यह है कि र के द में तिरछी रेखा के रूप में जुड़ा जाता है। केवल द में ही ये तिरछी रेखा में ऐसे जुड़ा जाता है, जैसे हरिद्र, रुद्र। ठीक है,
इसमें हास्य के जो ह के साथ इसका जो प्रयोग होता है, ह के साथ ऐसे जुड़ता है ये, ठीक है, ही हास्य हास्य। और त के साथ इसका प्रयोग यदि आधे त के साथ र का प्रयोग हो तो कैसे होगा, ये ऐसे बन जाएगा त्र। अगर श के साथ हो, ऐसे श के साथ प्रयोग हो तो इसका क्या होता है, ये ऐसे बन जाता है श, ठीक है। जैसे त्रिशूल, नेत्र, श्रमिक, अशु, ऐसे। आगे एक विशेष टिप्पणी करते हैं हम, जैसे शस्त्र में, शस्त्र में ऐसे स का साथ तर भी है, ठीक है, जो तर भी है, इसके क्या है, शस्त्र बन जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा ये। सबसे जो याद रखने वाली बात है, ये मैंने टाइप की है जहाँ पर ट वर्ण के साथ गोलार्ध युक्त होने का कारण उसमें र का प्रयोग होता है। फिर गोलार्ध युक्त मतलब ऐसे रूप में प्रयुक्त हो जाएगा, ट्रेन, ड्रम, ट ठ ड ढ, इन सभी के नीचे ऐसे ही र का प्रयोग होता है। आगे पाई से तात्पर्य है खड़ी लाइन, पाई से तात्पर्य है खड़ी लाइन, ऐसे खड़ी पाई वाले के साथ, खड़ी पाई के साथ हमेशा ऐसे, जैसे क के साथ ऐसे, ख के साथ ऐसी, ग के साथ ऐसे, यानी कि नीचे ही लगता है इसके। इसी तरह ऊ के साथ, जो ऊ के साथ जो र का प्रयोग है वो ऐसे ही होता है, जैसे रुद्र, रुचि, पुरुष, गुरु, रुपया। ऐसे बड़ी ऊ के साथ रुपया, रूठना, अमरूद और डमरू और रूखा, इन सभी र में से आप एक बार अंतर देख लेना। और र के साथ यदि ये र का, य की मात्रा का प्रयोग कभी नहीं होता, ये याद रखना। कई बार पूछ लिया जाता है कि र के साथ इसका प्रयोग होता है, ये कभी नहीं होता, ठीक है, ये रखना याद। आगे देखो, हम इसमें छांटते हैं, जे क्या है, इनमें से पदेन रेफ के रूप में आप छांटते हैं। देखो जे कौन सा है, रेफ, इसमें प्रसाद में कौन सा है, पदेन, प्रमोद में भी पदेन, चक्कर में भी पदेन, और आदर्श में क्या है, रेफ, ठीक है। इसी तरह राष्ट्र में ये क्या क्या है, ये भी पदेन है, प्रमाण में भी पदेन है, प्रकार में भी। इसमें दर्शन में रेफ की तरह है, खर्च में भी रेफ के रूप में पदेन, जो ऐसे है कि बर्तन में रेफ के रूप में, तर्क में भी रेफ के रूप में, परम में भी रेफ, और प्रदर्शनी में भी रेफ, परिवर्तन में भी रेफ के रूप में र का प्रयोग हुआ है, र का प्रयोग। यानी विश्राम में, ये पदेन में, ऐसे इसका छांटना है, ये सभी कर लेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप याद कर लें। एक र एक बत्सरे लुंठित संगोष एवं अल्पप्राण व्यंजन है, ये भी याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। र एक स्पर्श वर्ण और उस वर्ण के मध्य का वर्ण है, ये भी याद रखना। स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं, ठीक है। आगे है, रेफ का प्रयोग कभी भी किसी शब्द से पहले अक्षर में नहीं किया जाता, ये भी याद रखना। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय, आगे शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है। और र का प्रयोग व्यंजन वर्ण है, र व्यंजन वर्ण है, और र जो स्वर वर्ण है, ये दोनों र में याद करना, ठीक है। एक लास्ट है, ये कौन सा वर्ण है, किसमें कितने नंबर वाला वर्ण है, ये देखे वर्णमाला में याद करना। देखो जहाँ तक 25 हो गए, ये हो गया 26, ये 27वां, सॉरी, और जो र है 27वां वर्ण है। धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Like, comment, and subscribe.